वो थाईलैंड की रहने वाली ईसाई है। सीसीपी की अफवाहों से धोखा खाकर उसका परिवार उसे परमेश्वर में आस्था रखने से रोकता है। थाईलैंड में वे मेरी आस्था पर काबू करना चाहते थे। अगर चीन में होती तो वे मुझे जेल भेज चुके होते। उसका परिवार उसे नजरबंद कर देता है ताकि वो भाई बहनों से संपर्क ना कर सके या अपने कर्तव्य ना निभा सके। कैदी जैसा सलूक कर उन्होंने मुझ पर नजर रखी। मुझे लगता था मानो मैं जेल में हूँ। इस कठिन और दर्दनाक दौर से वो कैसे निकलती है? (2019) में मैंने परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। मैंने जाना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव जाति के बचाव कार्य के 3 चरणों का आंतरिक सत्य, परमेश्वर के देह धारण का रहस्य, न्याय कार्य का अर्थ बताता है, और शैतान कैसे लोगों को भ्रष्ट करता है, परमेश्वर कैसे उन्हें बचाता है, और कैसे लोग शुद्ध होकर सुंदर मंजिल पा सकते हैं। इन शब्दों में अधिकार था और मैंने उन्हें पहले कभी नहीं सुना था। वे नए और व्यवहारिक लगे और उन्होंने मेरी आपूर्ति की, मेरी आध्यात्मिक प्यास बुझाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। मैं उत्साहित थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु यीशु की वापसी का स्वागत कर पाऊंगी। मैं खुशकिस्मत थी। उसके बाद मैं अक्सर सभाओं में जाती, सुसमाचार फैलाती। हर दिन संतोष और आनंद मिलता था। क्या तब आपके परिवार ने आपको रोका? तब तो नहीं रोका, लेकिन 2 महीने बाद मेरे छोटे भाई और भाभी को मेरे विश्वास का पता चल गया। मेरी भाभी चीनी है, वह सरकारी विभाग में काम करती थी, तो मेरा भाई उसके साथ चीन चला गया था। मेरे भाई ने मुझे डांट कर कहा, चीनी सरकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों को सताती है। आप प्रभु यीशु में विश्वास करिए, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर में नहीं। आप इंसान में विश्वास करती हैं, परमेश्वर में नहीं। भाई के ये कहने पर आपने क्या सोचा? मैं समझ गई कि मेरा भाई अफवाह दोहरा रहा है, क्योंकि अपनी खोज और जांच में मैंने सीसीपी के सताए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के विश्वासियों के कई वीडियो देखे थे और जानती थी कि सच्चे मार्ग को सताया गया है। परमेश्वर के काम करने आने पर शैतानी ताकतें उसे जरूर सताएंगी। वैसे ही जब प्रभु यीशु काम करने आया तो धार्मिक अगुवाओं और रोमन शासन ने उसका जमकर विरोध किया और सताया। हाँ, मैंने उससे कहा, मेरी परमेश्वर में आस्था है, किसी व्यक्ति में नहीं। जब परमेश्वर मानव जाति को बचाने पृथ्वी पर आता है तो उसका मानव पुत्र बनना जरूरी है, तभी हम उसके करीब जा सकते हैं। चूंकि परमेश्वर इंसान बनता है, इसलिए उसे एक परिवार में जन्म लेकर सामान्य जीवन बिताना होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साधारण दिखता है, पर उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा और उसका सार होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त कर इंसान को शुद्ध करता, बचाता है, जो कोई और नहीं कर सकता। सही है। प्रभु यीशु साधारण व्यक्ति जैसा ही दिखता था, पर उसका सार परमेश्वर का था और वह सत्य व्यक्त कर इंसान को छुड़ा सकता था। साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या उस पर आस्था किसी व्यक्ति पर आस्था रखना है? बिना जाने मूर्खतापूर्ण अनुमान ना लगाओ। पवित्र आत्मा की निंदा का पाप कभी माफ नहीं किया जाता। फरीसियों ने प्रभु यीशु की निंदा में कहा कि उसने बाल-ज़बूल की मदद से दुष्टात्माओं को निकाला। अंत में उन्हें परमेश्वर ने दंडित कर शाप दिया। मुझे विश्वासी होने से मत रोको, जैसे मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। क्या तब भी उसने आपकी आस्था में बाधा डाली? मेरे भाई ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मैंने जितना खंडन किया उतना ही उसने मुझे डांटा। उसे सीसीपी की अफवाहों में आकर परमेश्वर की निंदा करते देख मैं उससे मायूस हो गई। भाभी ने भी आस्था न रखने को मनाने के लिए मुझे फोन किया और डराया भी। आपकी आस्था चीन में अवैध है और आपको गोली मारी जा सकती है। चीन में आप काफी पहले गिरफ्तार हो जाती। चीनी सरकार कलीसिया के हर विश्वासी को गिरफ्तार कर लेती है, कोई नहीं बचता। भाभी की बातों से मुझे पता चला कि कैसे सीसीपी परमेश्वर का विरोध कर ईसाइयों को सताती है। मैं परमेश्वर में आस्था रखने वाले चीनी भाई बहनों की मुश्किल समझ गई। साथ ही मुझे ये अजीब भी लगा। प्रभु में 8 साल के विश्वास पर परिवार ने कुछ नहीं कहा।
तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने पर क्यों सताने लगे? मेरे प्रति उदासीन क्यों हो गए? तो याद आया कि भाई बहनों ने संगति कर बताया था, सच्चे मार्ग को सताया जाता है। जहां भी परमेश्वर काम करता है, शैतान दखल देता है। हाँ, मैं समझ गई कि मेरे परिवार का मुझे सताना शैतान की बाधा है। तो जितना वे सताते, उतना ही मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करती। परमेश्वर का धन्यवाद। इस उत्पीड़न ने आपकी समझ और आस्था बढ़ाने में मदद की। हाँ, बाद में मेरे भाई बहनों ने परमेश्वर के वचन साझा किए। परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से ये लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाली हर चीज शैतान द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है, और लोगों से अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग बने रहें। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब को आजमाया गया था, पर्दे के पीछे शैतान परमेश्वर के साथ दांव लगा रहा था, और अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों के कर्म थे और मनुष्यों का हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। ये वचन पढ़कर मैं समझ गई कि यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है। जब परमेश्वर किसी को बचाता है तो शैतान उसे बाधित करने और नरक में खींचने की कोशिश करता है। उस दिन वही हुआ। बाहर से लगता मेरे भाई भाभी मुझे रोक रहे हैं, पर वास्तव में ये शैतान की बाधा थी। उनसे मेरे संबंध अच्छे थे और आमतौर पर भाई मेरी बात सुनता था, पर सीसीपी की अफवाहें सुनने के बाद मानो वे बदल गए थे। परमेश्वर को छोड़ने को मजबूर करने के लिए उन्होंने कई चालें चली। उनकी बातों से मेरा दिल बैठ गया। थाईलैंड में वे मेरी आस्था पर काबू करना चाहते थे। अगर चीन में होती तो वे मुझे जेल भेज चुके होते। हाँ, मैंने देखा कि शैतान वास्तव में बुरा है और मैं उनके मार्ग पर नहीं चल रही थी। वो मेरे रिश्तेदार थे, पर मन से हम बिल्कुल अलग थे। न हमारी भाषा समान थी, न हम, और हमारे बीच पहले जैसा स्नेह नहीं था। उस शाम मैंने सीसीपी द्वारा प्रताड़ित भाई बहनों का एक गवाही वीडियो देखा। उन्होंने दृढ़ता से कष्ट झेलते हुए परमेश्वर का अनुसरण किया। परमेश्वर से प्रार्थना और उसके वचन के मार्गदर्शन से वे देह की कमजोरी पर काबू पा सके, और कुछ तो अपनी जान देकर भी गवाही में दृढ़ रहे। उनके अनुभवों ने मुझे प्रेरित किया। ऐसे हालात में भी वे परमेश्वर में आस्था रख पाए और शैतान के साथ समझौता नहीं किया। उनके मुकाबले मेरा उत्पीड़न कुछ नहीं था। इससे मुझे आगे के लिए और अधिक आस्था और हिम्मत मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या उसके बाद भी वो आपको सताते रहे? मुझे नहीं मना पाए तो उन्होंने मेरे पति को मुझे रोकने के लिए उकसाया और कहा कि मैंने आस्था रखी तो बच्चे या परिवार नहीं चाहूंगी। पादरी ने भी मेरे पति को झूठी बातें कही कि मुझे एक व्यक्ति में विश्वास है। ये सुनकर मेरे पति भी उनके साथ हो लिए। जब वे मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट खोलते देखते तो अक्सर घर का नेटवर्क केबल हटा देते और मुझे उस कमरे में न जाने देते। मुझे सभाओं में भाग लेने या परमेश्वर के वचन पढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने ये सब किया। मुझे पता था कि ये शैतान का दखल है, तो मैं पीछे नहीं हट सकती। जब पति मुझे नहीं रोक पाए तो उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखी तो हम तलाक ले लेंगे। तुम्हें घर छोड़ना होगा, आज ही फैसला करो। मैंने कहा, मेरी परमेश्वर में आस्था थी इसलिए आपको तलाक नहीं दिया। आपकी प्रेमिका थी, पर मैंने जाने दिया क्योंकि मैं विश्वासी हूं। मेरा विश्वास गलत नहीं है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे तलाक देकर निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। मैं चली जाऊंगी पर आस्था नहीं छोड़ूंगी। अपने कपड़े समेटकर मैं सहेली के घर चली गई। तब मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अपने बच्चे का सोचकर हिचकिचा रही थी। उस समय आपको कष्ट हुआ होगा। हाँ, तो मैंने अपना हाल बताने के लिए भाई बहनों से संपर्क किया और उन्होंने परमेश्वर के वचन का एक अंश भेजा।
परमेश्वर के कार्य के दौरान आरंभ से लेकर अब तक परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, या तुम लोग कह सकते हो उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उसका अनुसरण करता है, परीक्षाएं निर्धारित कर रखी हैं। और ये परीक्षाएं भिन्न भिन्न आकारों में होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के द्वारा ठुकराए जाने की परीक्षा का अनुभव किया है। कुछ ने विपरीत परिवेश की परीक्षा का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने गिरफ्तार किए जाने और यातना दिए जाने की परीक्षा का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने विकल्प का सामना करने की परीक्षा का अनुभव किया है। और कुछ लोगों ने धन एवं हैसियत की परीक्षाओं का सामना करने का अनुभव किया है। सामान्य रूप से कहें तो तुम लोगों में से प्रत्येक ने सभी प्रकार की परीक्षाओं का सामना किया है। परमेश्वर इस प्रकार से कार्य क्यों करता है? परमेश्वर हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? वह किस प्रकार के परिणाम देखना चाहता है? जो कुछ मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, उसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है, परमेश्वर देखना चाहता है कि यह व्यक्ति उस प्रकार का है या नहीं जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है, तुम्हें किसी परिस्थिति का सामना करने पर मजबूर कर रहा होता है, तो वह ये जांचना चाहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो या नहीं जो उसका भय मानता और बुराई से दूर रहता है। ये वचन पढ़कर मुझे समझ आया कि परिवार द्वारा उत्पीड़न मेरी परीक्षा थी ये देखने को कि मैं परमेश्वर को संतुष्ट करती हूं या शैतान को। मैं समझ गई कि मुझे चुनाव करना होगा, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण बाकी थी। चाहती थी मेरे पति का मन बदल जाए, मगर मेरे पति और छोटी बहन ने मुझे ढूंढ कर कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखना बंद करो। दिखता नहीं अब तुम्हें परिवार से लगाव नहीं रहा। मैंने अपने पति से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे परिवार नहीं चाहिए। आप परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकते हैं, तलाक की धमकी देते हैं। क्या धार्मिक आजादी बहुत बड़ी मांग है? मेरे पिता ने भी कहा कि ये परमेश्वर कहाँ है, इस पर विश्वास मत करो, पति के साथ जाकर अच्छा जीवन जियो। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा, परमेश्वर में विश्वास गलत नहीं, आप मुझे काबू क्यों करना चाहते हैं? जब मेरे पिता ने देखा कि मैं अड़ी हूं, तो फोन पर उन्होंने मेरे पति से कहा कि वह मुझे बांधकर पीटे, अगर मर गई तो वे संभाल लेंगे। आपके पिता ने ऐसा कहा? तो आपके पति ने क्या किया? उसने मुझे पीटा तो नहीं, पर मेरा बैंक कार्ड छीनकर मेरा फोन और कंप्यूटर तोड़ दिया। इसके बाद मेरे पति और बहन मुझे जबरदस्ती कार में बिठाकर घर ले गए। मेरे बगल में बैठकर वे दोनों रास्ते भर क्रूरता से पेश आते रहे। इससे मुझे समझ आया कि चीनी भाई बहनों को गिरफ्तारी पर कैसा महसूस होता होगा। क्या आप उनसे मायूस थीं? वे मुझे अपना परिवार बिल्कुल नहीं लगे और मुझे अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार मुझे आगे कैसे सताएगा, इसलिए मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर से सही चुनाव के लिए मार्गदर्शन करने को कहा। उस रात मुझे बहुत दुख हुआ। पहले मैं इस समय पर सुसमाचार का प्रचार करती थी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था देख मेरा परिवार मुझे सताने को एकजुट हो गया था। चूंकि मेरी भाभी चीन सरकार के लिए काम करती थी और मालदार थी, मेरा परिवार उसकी ही सुनता था। उसने उन्हें मुझे हर तरह से सताने के लिए उकसाया, इस हद तक कि वे मुझे पीट पीट कर मार डालते। परमेश्वर के प्रति उनके प्रतिरोध का असली चेहरा मुझे दिखा। वे और कुछ नहीं बल्कि दानव थे, परमेश्वर के शत्रु। हाँ, मुझे ख्याल आया कि अय्यूब ने इतना दर्दनाक परीक्षण झेला पर शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने चुपचाप प्रार्थना कर परमेश्वर की इच्छा खोजी। तो मुझे भी परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और चाहे जो हो शैतान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। वे नहीं माने हैं ना? बिल्कुल नहीं। अगले दिन मेरे पति और पिता मुझे मेरे मायके ले आए। माँ और बड़ी भाभी को डर था कि मैं भाग जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे अपनी आईडी सौंपने को कहा। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं नहाती या बाथरूम जाती तो माँ बाहर पहरा देती।
निगरानी के लिए वे मेरी भतीजी को मेरे साथ सुलाते। अगर मैं रात को कमरे की बत्ती जलाती तो माँ देखती कि मैं क्या कर रही हूँ और सोने को कहती। ओह, उन्होंने आपको नजरबंद कर दिया था। हाँ, बात बर्दाश्त के बाहर तब होती जब सुबह 3-4 बजे माँ शोर मचाती, चिल्लाती और दरवाजा खटखटाती। मैं इससे बहुत कुंठित हो गई। दिन में वे और कड़ी नजर रखते। मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती थी, पड़ोसन से भी नहीं। पड़ोसी मुझे ऐसे देखते जैसे वे मुझे जानते ही ना हो। परिवार का कहा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुझसे कैदी जैसा सलूक किया और मुझ पर नजर रखी। मुझे लगता था मानो मैं जेल में हूं। मेरे परिवार ने सीसीपी की अफवाहों और भाभी की बातों में आकर ऐसा किया। वे भाई बहनों से मेरे संबंध तोड़वाना चाहते थे ताकि मैं विश्वासी ना रहूं। मुझे रोज बहुत दुख होता। मुझे भाई बहनों के साथ अपनी सभाओं की याद आती। परमेश्वर का कार्य समाप्त होने वाला था, पर मेरा सभाओं में जाना, वचन पढ़ना या कर्तव्य निभाना मना था। क्या मैं निकाली जाने वाली थी? इसने मुझे काफी चिंता में डाल दिया। मैं इस माहौल से निकलकर परमेश्वर में खुलकर विश्वास करना चाहती थी। आपने इतने दबाव का सामना आखिर कैसे किया? मैं बाथरूम में छिपकर परमेश्वर से प्रार्थना करती, कोई रास्ता खोलने को कहती। बाद में मुझे बड़े भाई और भाभी के साथ काम करने को कहा गया जहां वे मेरी निगरानी कर सकें। बड़ी भाभी विश्वास के आड़े नहीं आती थी, इसलिए दिन में काम के दौरान मैं उसके मोबाइल पर परमेश्वर के वचन ऑनलाइन सुनती। मार्ग खोलने के लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे परमेश्वर के वचन का एक मर्मस्पर्शी अंश याद है। इन दोनों परीक्षाओं से गुजरने के पश्चात अय्यूब में एक अधिक समृद्ध अनुभव ने जन्म लिया और इस अनुभव ने उसे और भी अधिक परिपक्व तथा तपा हुआ बना दिया। इसने उसे और मजबूत और अधिक दृढ़ विश्वास वाला बना दिया और जिस सत्य निष्ठा पर वह दृढ़ता से डटा रहा था, उसकी सच्चाई और योग्यता के प्रति उसे अधिक आत्मविश्वासी बना दिया। यहोवा परमेश्वर द्वारा ली गई अय्यूब की परीक्षाओं ने उसे मनुष्य के प्रति परमेश्वर की चिंता की गहरी समझ और बोध प्रदान किया और उसे परमेश्वर के प्रेम की अनमोलता को समझने दिया। जिस बिंदु से परमेश्वर के उसके भय में परमेश्वर के प्रति सोच विचार और उसके लिए प्रेम भी जुड़ गए थे। यहोवा परमेश्वर की परीक्षाओं ने न केवल अय्यूब को उससे पराया नहीं किया, बल्कि वे उसके हृदय को परमेश्वर के और निकट ले आईं। जब अय्यूब द्वारा सही गई दैहिक पीड़ा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तब परमेश्वर यहोवा से जो सरोकार उसने महसूस किया था, उसने उसे अपने जन्म के दिन को कोसने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया। ऐसे आचरण की योजना बहुत पहले से नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह उसके हृदय के भीतर से परमेश्वर के प्रति सोच विचार का और उसके लिए प्रेम का स्वाभाविक प्रकाशन था। यह एक स्वाभाविक प्रकाशन था जो परमेश्वर के प्रति उसके सोच विचार और उसके लिए उसके प्रेम से आया था। कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि वह स्वयं से घृणा करता था और वह परमेश्वर को यंत्रणा देने का अनिच्छुक था और यह सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसका सोच विचार और प्रेम निस्वार्थता के बिंदु पर पहुंच गए थे। इस समय अय्यूब ने परमेश्वर के लिए अपनी लंबे समय से चली आती श्रद्धा और ललक को और परमेश्वर के प्रति निष्ठा को सोच विचार और प्रेम करने के स्तर तक ऊंचा उठा दिया था। साथ ही साथ उसने परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था और आज्ञाकारिता और परमेश्वर के भय को सोच विचार और प्रेम करने के स्तर तक ऊंचा उठा दिया था। उसने स्वयं को ऐसा कोई कार्य नहीं करने दिया जो परमेश्वर को हानि पहुंचाता। उसने स्वयं को ऐसे किसी आचरण की अनुमति नहीं दी जो परमेश्वर को ठेस पहुंचाता, और उसने अपने को स्वयं अपने कारणों से परमेश्वर पर कोई दुख, संताप या यहाँ तक कि अप्रसन्नता लाने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर की नजरों में यद्यपि अय्यूब अब भी वह पहले वाला अय्यूब ही था, फिर भी अय्यूब की आस्था, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के भय ने परमेश्वर को पूर्ण संतुष्टि और आनंद पहुंचाया था। इस समय अय्यूब ने वह पूर्णता प्राप्त कर ली थी जिसे प्राप्त करने की अपेक्षा परमेश्वर ने उससे की थी।
वह परमेश्वर की नजरों में सचमुच पूर्ण और खरा कहलाने योग्य व्यक्ति बन गया था। अय्यूब ने शैतान के प्रलोभन और हमले झेले। उसके सभी बच्चे और संपत्ति छीन ली गई। उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए जिनमें असहनीय दर्द था, लेकिन परमेश्वर के भय से वह कुछ बोलता या करता नहीं था। इसके बजाय पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर उसकी इच्छा खोजता था। उसने अपनी तकलीफ में परमेश्वर का साथ और लोगों के लिए उसकी परवाह महसूस की। अय्यूब परमेश्वर को कष्ट में नहीं देख सकता था, तो परमेश्वर के बजाय उस दिन को दोष देता जिस दिन वह जन्मा था। अंत में उसने अडिग रहकर शैतान को अपमानित करने वाले शब्द बोले, यहोवा ने ही तुम्हें दिया और यहोवा ही ने तुमसे लिया। यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। अय्यूब के दोस्तों और पत्नी ने चाहे जैसे उसका मजाक उड़ाया, अय्यूब का परमेश्वर में विश्वास सच्चा रहा। उसकी गवाही ने शैतान को अपमानित किया, जो अब उस पर दोष नहीं लगा सकता था। इस अनुभव में मैंने शैतानी षड्यंत्र समझने के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया या उसके पीछे परमेश्वर के अच्छे इरादे नहीं तलाशे, बल्कि विरोध और शिकायत कर शैतान को खुद पर हंसने दिया। परमेश्वर के वचन पर सोचते हुए मैंने प्रार्थना की, जिससे मेरी आस्था बढ़ी। आगे चाहे जो आए, मैं अय्यूब का अनुकरण करूंगी। परमेश्वर की गवाही में अडिग रहकर शैतान को अपमानित करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पढ़कर उसकी आज्ञा मानना आसान होता है। सही है, मगर इसके बीच मुझे अभी भी काफी कमजोरी महसूस होती। मैं रोज अपने बड़े भाई और भाभी के साथ खेतों में काम करने जाती थी। भाई भाभी के बीच का प्यार और उन्हें साथ देखकर मैं उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह पाती। मेरा पारिवारिक जीवन सामान्य क्यों नहीं रह पाया, ये सोचकर मेरा समझौता करने का मन हुआ। खासकर रात के खाने पर जब देखती कि उनका परिवार साथ है, कितना खुश है, जबकि मैं अकेली थी। मेरा दिल कमजोर था, तो मुझे रोना आ जाता। मुझे लगा कि मैं देह सुख के लिए चिंतित हूं, और मुझे परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों में देह धारण कर लोगों को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करने की याद आई। सत्य के अनुसरण का ये महत्वपूर्ण समय था, पर मेरे पति मुझे आस्था नहीं रखने दे रहे थे। हमारे बीच कुछ भी समान नहीं था। हम बेमन से साथ थे, खुश नहीं थे। जब मैंने इस बारे में सोचा तो उतना दुख नहीं हुआ। अपनी बड़ी भाभी से फोन मांगकर मैं चुपचाप भजन सुनने लगी। सत्य के लिए तुम्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे। तुम्हें सत्य के लिए समर्पित होना होगा। तुम्हें सत्य के लिए अपमान सहना होगा, और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें अधिक कष्ट उठाने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्य निष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उस सब का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, और तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। यदि तुम एक घिनौना जीवन जीते हो और किसी भी उद्देश्य को पाने की कोशिश नहीं करते हो, तो क्या तुम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हो? ऐसे जीवन से तुम क्या हासिल कर पाओगे? तुम्हें एक सत्य के लिए देह के सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए, और थोड़े से सुख के लिए सारे सत्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। ऐसे लोगों में कोई सत्य निष्ठा या गरिमा नहीं होती। उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे इस समय ये गीत सुनने को मिला। मैं समझ गई कि दैहिक आनंद के लिए मैं सत्य की खोज नहीं छोड़ सकती। अब परमेश्वर इस युग की समाप्ति के लिए अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहा है। यदि हम सत्य प्राप्त नहीं करते तो बचने का मौका खो देंगे, और हम सभी आपदा में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। सुखी पारिवारिक जीवन से फर्क नहीं पड़ता, ये तो अस्थायी है। हाँ, सत्य को ना पाने से बड़ा कोई दुख और नुकसान नहीं है। ये सोचकर मुझे बड़ी राहत महसूस हुई, जैसे मैं परमेश्वर के सामने ही थी। मुझे मन में सुरक्षा और खुशी महसूस हुई। अब मैं अकेली नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद। 3 हफ्ते मायके में रहने के बाद एक दिन जब मेरे परिवार का ध्यान नहीं था, तो मैं भागकर एक होटल में आ गई। पर मेरे भतीजे और बड़े भाई ने मुझे जल्द ही ढूंढ लिया और वापस ले गए।
मेरे माता पिता ने पूरे गांव को रात के खाने पर बुलाकर मुझ पर निगरानी रखने में मदद मांगी। अगर किसी को पता चले कि मैं भागी हूं तो मुझे पकड़े। मेरे पति हमारे 5 वर्षीय बेटे के साथ आए और बोले कि मैं विश्वास छोड़कर उनके साथ चलूं। मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया। पूछने पर बोला, डैड कहते हैं कि तुम पागल हो और कहीं मुझे मार ही ना डालो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि छोटे से बच्चे को ये सब सिखाया। मेरे बेटे के साथ मेरे संबंध सामान्य नहीं रह पाए। कैंडी देने पर ही मेरे बेटे ने मुझसे बात करने की हिम्मत की। मुझे बहुत दुख हुआ। काश मेरा परिवार मुझे मजबूर ना करता, पर मुझे एहसास था कि ये गलत था। वे सभी परमेश्वर से घृणा करते हैं और कभी नहीं बदलेंगे। मेरे पति अब भी मुझे मनाने की कोशिश करते। माता पिता विश्वास ना करने के लिए कहते रहते। मैंने कहा, मैं परमेश्वर में विश्वास करना नहीं छोड़ सकती। मुझे अडिग देखकर मेरे पति बेटे को वापस घर ले गए। हफ्ते भर बाद एक सुबह मेरा भाई शहर से लौटा तो उसके हाथ में मेरी एक ड्रेस थी। उसने कहा, मैं तुम्हें शुद्ध कराने के लिए आज सुबह ओझा के पास गया था। तभी मेरे पिता कमरे से निकले और मुझे जल्दी से ड्रेस पहनने का आदेश देकर बोले, इसे पहनकर तुम ठीक हो जाओगी। मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। मुझ पर भूत का साया नहीं है, ना बीमारी है। मेरी आस्था सच्चे परमेश्वर में है। हाँ। जब पिता ने देखा कि मैं इलाज नहीं करवाऊंगी तो उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मेरे हाथ जितनी मोटी छड़ी लेकर वे चिल्लाए, तुम बात नहीं मानती तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं पीटा, लेकिन आज दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीट सकता हूं। तब तक पीटूंगा जब तक तुम मर न जाओ या विश्वास करना बंद ना करो। क्रूरता की हद है। बिल्कुल। मैंने अपने पिता को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मुझे पिटाई का डर था। छड़ी इतनी मोटी थी कि उससे मेरी हड्डियां टूट सकती थीं। जब मेरे पिता ने कपड़े बदलने को कहा तो मैंने तुरंत प्रार्थना की, चाहे कुछ भी हो मैं शैतान से समझौता नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि शैतान ने बार बार अय्यूब को लुभाया और हमला किया था, पर अय्यूब सच्चा बना रहा, अपनी गवाही पर अडिग रहा। अंत में शैतान नाकाम रहा और खदेड़ा गया। हालांकि मैं अय्यूब के मुकाबले बहुत तुच्छ थी, पर जानती थी कि शैतान मुझे भी पकड़कर मेरी आस्था को धीरे धीरे तोड़कर मुझे परमेश्वर से निराश और हताश कर उसे धोखा देने को उकसा रहा था। मुझे शैतान की चालों में नहीं आना था। सही है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर शपथ ली, परमेश्वर, भले ही मुझे मार डाला जाए, मैं शैतान से समझौता नहीं करूंगी। तुम पर आस्था रखूंगी और अपनी गवाही में अडिग रहूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे डर खत्म हुआ और मैंने सब दांव पर लगा दिया। फिर भजन की एक पंक्ति मेरे मन में आने लगी, मुझे अपनी इच्छा और अपने संकल्प को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वैसा करना शैतान से समझौता करने जैसा होगा, आत्मविनाश जैसा होगा और परमेश्वर को धोखा देने के बराबर होगा। परमेश्वर के वचन की इस पंक्ति ने मुझे भरोसा और शक्ति दी। मैं शैतान से समझौता नहीं करूंगी। मेरे पिताजी छड़ी लेकर आए और मुझे पीटने के लिए बढ़े। वे किसी दानव जैसे लग रहे थे, पर मैं बिल्कुल नहीं डरी। परमेश्वर का धन्यवाद। और तभी मेरे पति और माँ खेत से लौट आए। माँ पिताजी को रोकने और मुझे विश्वास ना करने के लिए मनाने लगी। मैंने कहा, परमेश्वर में आस्था रखना चोरी डकैती नहीं है और मैं दूसरों के परिवारों को नष्ट नहीं करती। मैं केवल सभाओं में जाती हूँ। ऐसा क्या गलत किया जो आप मुझे मार डालना चाहते हैं? क्या आप अब भी मेरा परिवार हैं? भतीजा धिक्कारते हुए बोला, बुआ, उन्हें देखो जिनके पास कार और पैसा है। आपकी आस्था ने आखिर आपको दिया क्या है? मैंने कहा, वे चीजें किस काम की हैं? जब आपदा आएगी तो क्या ये चीजें लोगों को बचा लेंगी? केवल परमेश्वर लोगों को बचा सकता है। सही है। अगर तुम वो सब चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। तो तुम मेरी आस्था में दखल क्यों दे रहे हो? भतीजे ने गुस्से से कहा, विश्वास करना बंद नहीं किया तो फिर हमें निर्दयी ना कहना। 3 दिनों तक लटकाने के बाद आपका विश्वास देखते हैं। पूरा परिवार मुझे लटकाने को तैयार हो गया, जब तक कि मैं परमेश्वर पर आस्था ना छोड़ दूं। मुझे बहुत गुस्सा आया।
ये मेरा परिवार कैसे था? वे तो बस शैतान थे। मैं डर गई और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर अगुवाई करने को कहा। मेरे पति ने मुझे समझाने की कोशिश की। प्रभु यीशु में विश्वास सिर्फ विश्वास है, गंभीर मत हो और विश्वास करना बंद कर दो। मैंने कहा, ना मानिए कि प्रभु यीशु बचाने आया है, मैं मजबूर नहीं करूंगी, पर आप भी मत करिए। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। जब मैंने परिवार के सामने ये दृढ़ घोषणा की तो वे सभी चुप हो गए और मैं जान गई कि शैतान हार गया है। मैंने मन में ऐसी मिठास महसूस की जैसी पहले कभी नहीं की थी और दिल से परमेश्वर का आभार माना। परमेश्वर का धन्यवाद। आपको सताने और आपका विश्वास तोड़ने के लिए आपके परिवार ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। सच्ची प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन के बिना दृढ़ रहना कठिन रहा होगा। हाँ, इसके बाद भी मेरे परिवार ने मुझे कैद में रखा, मगर मैं अब दुखी नहीं थी। इस माहौल में आज्ञा पालन करने और सबक सीखने को तैयार थी। जब वे ध्यान नहीं दे रहे होते तो मैं बड़ी भाभी के फोन पर परमेश्वर के दैनिक वचन सुनती। मैं प्रार्थना कर उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होती। मेरा छूटना परमेश्वर पर निर्भर था और मैं इंतजार करती। धीरे धीरे मेरी निगरानी कम हो गई। एक बार गांव में शादी का भोज था जहां मेरा पूरा परिवार चला गया। मुझे भागने का मौका मिल गया। इसके बाद मैंने भाई बहनों से संपर्क कर गृहनगर छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं पूरे दिल से परमेश्वर में विश्वास करने को आजाद हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। इस दौरान मैंने परिवार का उत्पीड़न झेला। हालांकि मुझे कष्ट हुआ, पर बहुत कुछ मिला भी। मैं सीसीपी की बुराई और परमेश्वर के लिए परिवार के प्रतिरोध का सार साफ देख सकती हूँ। और मैंने व्यवहारिक तौर पर पाया कि परमेश्वर मेरी तरफ है और मेरा समर्थन कर रहा है। जब भी मैं निराश होती हूँ, परमेश्वर मुझे अपने वचनों से प्रबुद्ध कर मुझे साहस और बुद्धि देता है, अडिग रहने का आत्मविश्वास देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।